के स्टडी और आज की इस वीडियो में यार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है एफसीआईटी उसकी क्लास चल रही थी। लेसन नंबर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डिफिनेशन आप सभी को बता दिए थे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर हम कंप्यूटर को अगर कोई भी चीज़ें समझ में आती है तो वो बाइनरी नंबर समझ में आती है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन उन्हीं को कहते हैं, ऐसा हमने बताया था आप सभी को। आज की इस क्लास में हम नंबर सिस्टम को जानेंगे कि क्या होते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हम किस तरह से जो बाइनरी नंबर होते हैं उनका ऐड कर पाते हैं, सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं, डिवीजन कर पाते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जानना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम रूल देखेंगे कि एडिशन का रूल क्या होता है, इसी तरह से एक एक करके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा बाइनरी नंबर है उसे हम डेसिमल में कैसे चेंज कर लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग एडिशन का रूल देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर दो बाइनरी नंबर को जोड़ते हैं, क्योंकि ये आगे आपके जो गेट वगैरह होते हैं, जैसे एंड गेट होते हैं और गेट होते हैं, उन सारे में आपका बहुत हेल्प हो रहा होगा। आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेंगे या फिर इस तरह के और सारी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्प हो रहा होगा, तो इसे मिस मत कीजिएगा। एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल ये है, केस नंबर 1 की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो केस नंबर 1 में ये है कि अगर जीरो को यदि जीरो में जोड़ते हैं तो हमारा वैल्यू जो आता है वो जीरो आता है। ऐसे भी आता है, और अगर हम कंप्यूटर के अंदर भी ऐड करते हैं तो आता है। ठीक है, अगर हम किसी एक नंबर को जीरो में और प्लस एक और ले लेते हैं 1, अगर जीरो और 1 को ऐड करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है वो आता है 1। ठीक है, सिंपल जोड़ है। 1 में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आता है जीरो, मतलब सॉरी 1 आता है, और जिस तरह मतलब हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इतना हो गया। एक लास्ट हमारा आता है, वो आता है 1+1। अब यहाँ 1+1 हम लोग मैथ में जोड़ते हैं तो आता है 2, बट यहाँ पे 2 नहीं आता, यहाँ पे आता है 10। अब 10 आता है तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि हम 10 नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं जीरो। अब कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहाँ की लास्ट में 1+1 होंगे, तो वहां हम 10 लिख सकते हैं, बट अगर पहले है तो हम यहाँ पे जीरो ही लिखेंगे, और कैरी में जो है 1 चला जाता है। अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 1 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 1 0 1, इस तरह के हमने नंबर ले लिए हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो हमने आपको बताया कि अगर 1 में जीरो को भी ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ओके, अगर हम जीरो को 1 में ऐड करते हैं तो भी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहाँ पे देखो, जीरो में 1 को जोड़ा तो कितना आया, 1, और 1 को जीरो में जोड़ा तो कितना आया, 1। अब देखो यहाँ पे मेन देखने वाली बात यहाँ पे है, ध्यान से देखना। अगर हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे भैया 10, क्योंकि आपने 10 लिखा है। बिल्कुल 10 आएगा, लेकिन हम क्या लिखने के लिए बोले हैं, यहाँ पे लिखने के लिए हम बोले हैं जीरो। क्या लिखने के लिए बोले हैं, जीरो। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने आपको बोले हैं कि यहाँ पे हमारा 1 में जब 1 जुड़ेगा तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, जीरो। अब जो हमारा कैरी है वो आ जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने बताया है कि यहाँ पे फिर हम एक कैरी दे देते हैं। ठीक है, अब 1 में जब हम जीरो को जोड़ते हैं, 1 में जब हम जीरो को जोड़ते हैं तो क्या हमारा आता है, 1 आता है। अब जो 1 आया उस 1 में अगर हम जीरो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो वो 1 में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब देखो लास्ट में जो कंडीशन हमने बताए थे कि यदि 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। अब जो हमारा 1 कैरी था वो यहाँ पे उतर जाएगा, क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं है, तो लास्ट में हम 10 को 10 लिख देंगे। ठीक है,
तो हमारा जो आउटपुट आ गया वो एक्चुअली में क्या आ गया, 101011। इस तरह से हम ऐड करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग एग्जाम्पल लेकर फिर से समझते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक हमारा नंबर है 1 है, फिर है हमारे पास 1011। ठीक है, फिर मान लेते हैं एक और 1 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 0 हो गई, 1 हो गई, 1 हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, 1, फिर 0। अब इसे ऐड करते हैं। ठीक है, ये 1 है। अब यहाँ पे देखो, इसको ये 1 है और ये 0 है। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आएगा। तो ये हमारा आएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब भैया यहाँ पे जो ये 1 है और ये 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0। ठीक है, अब ये 1 में 1 जोड़ेंगे, 0 आ गया। अब कैरी हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, कैरी हमारा 1 हो जाएगा। अब देखो, 1 में जब ये 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और हमारा कैरी एक था ही, तो यहाँ पे कैरी लिख देंगे। अब 1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 में फिर 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो, कैरी तो था नहीं, तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारे लिए 0 हो गया, कैरी हो गई 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। फिर ये 1 में 1 को जोड़ा तो हो गया कितना, 0। और 0 में फिर हमारा ये 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, और एक कैरी था, क्योंकि 1 में 1 हमने जोड़े हैं ना यहाँ पे, तो हमारा 10 हुआ था, लेकिन हम 0 ही लिखे हैं। फिर 0 में 0 को जोड़े तो हमारा 0 ही हुआ, और फिर लास्ट में हम 1 लिख दिए। तो कुछ इस तरह से हम ऐड करते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तब आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली सोचोगे एग्जाम में कर लेंगे, सिंपल है, तो वहाँ पे आप गलती जरूर कर दोगे। ठीक है, तो एक दो बार जो है अभ्यास जरूर कर लेना। आई होप कि आप सभी लोग को जो है ऐड किस तरह से हो रहा है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसका क्या रूल होता है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। 5 है हमारा, सॉरी, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, वो है हमारा 0। ठीक है, 0 1 0 1 0, कुछ इस तरह नंबर है, 1 1 0 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 ले लेते हैं, कुछ इस तरह से हमने ले लिया। अब इसको ऐड करते हैं। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1 में 0 को ऐड करते हैं, 1 में जब 0 को ऐड करते हैं तो हमारे लिए जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कितना, 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, थोड़ा मैं वाइट कलर लेता हूँ, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। वह 0 में 1 को ऐड किए तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। अभी देखो, ये 1 है, ये भी 1 है। अब ये 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारे लिए कितना आ जाएगा, 0। और कैरी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 10 होता है। अब 1 में 0 को जब हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 1 में जब 0 को जोड़े तो भैया 1 ही तो होगा। अब वो 1 वाला 0 में फिर से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कोई कैरी तो था नहीं, तो ये 1 का वाला ये 1 में जुड़ेगा तो 1 1 कितना हो जाएगा, 0। कैरी हो जाएगी 1। अब 1 में 0 को जोड़ दिए तो कितना हमारा हो गया, 1। और फिर 1 में 1 को फिर जोड़ दिए तो हमारा लास्ट में कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो कुछ इस तरह से 100101 हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को ऐड किस तरह से करते हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस इतना आप लोग 4 चीजें याद रखेंगे ना, कि 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 हमारे लिए आता है। ठीक है, 0 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 0 आता है, और 0 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 1 आता है, और 1 को फिर 0 में जोड़ेंगे तो भी 1 आता है। लेकिन 1 को प्लस 1 करेंगे तो हमारे यहाँ पे 0 आता है, और 1 चला जाता है किसमें, 1 चला जाता है हमारे कैरी में। ठीक है, ये हमारा कैरी में चला जाता है। करेंगे सब्ट्रैक्शन की। अब सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है ये देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम 0 को जब यहाँ पे 0 में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आती है वो आती है 0। ओके, एंड अगर हम 1 को 1 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। जैसे हम सिंपल अगर घटाना करते हैं यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी आता है। अब थोड़ा एक इसमें ट्रिक है जो कि एक और जो हमारे लिए कठिन हो जाती है, उसको समझना इसमें इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो आप सही से कर लेते हो तो आपका घटाना जो है ये सिंपल है, कर लोगे। जब 1 में अगर हम 0 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबको पता है कि यहाँ पे 1 आता है। जैसे कि अगर 1 में अगर हम 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी जो आएगी वो आएगी
1। अब यहाँ पे अगर 0 को 1 में हम जब घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो आता है वो आएगा 1। अब कहोगे कि भैया अगर 0 में अगर 1 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा? ठीक है, क्योंकि अब ये 0 का तो वैल्यू छोटा है, अब छोटा में से बड़ा कैसे गए? तो यहाँ पे एक चीज आती है कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 0 1 1 0 इस तरह के कुछ नंबर है, और इसमें अगर हम लोग को 1 घटाने हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बंदा है ये इससे कैरी लेता है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैरी जब देता है तो यहाँ पे हमारा जो होता है 10 हो जाता है। तो इस नंबर को यहाँ पे 10 जो है, इस नंबर को यहाँ पे इसे हम लोग 2 मानते हैं रूल के अनुसार। अब ये 2 में अगर हम 1 को घटाते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 1। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा जो 0 में 1 को घटता है तो यहाँ पे हमारा आता है 1। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो हम लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग करके देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लिए हैं जो कि हमारा है, मान लेते हैं 1 0 1 0 0 1। 0 1 1 0 1 0 कुछ हमने इस तरह से लिए हैं। अब इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए दूसरा कलर हम ले लेते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में अच्छे से आए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जब 1 और 0 में जब सब्ट्रैक्ट होता है तो सभी को पता है कि 1 आएगा। यहाँ पे हमने लिखे भी हैं कि जब हम 1 को 0 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। अब यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि वैसे भी अगर नहीं ऐसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बदल दूंगा। एक चीज कर देते हैं कि इसको एक नंबर जो है इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखो कि अब 0 में 1 को यहाँ पे अगर हम घटाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो तो 1 आ जाएगा। अब 1 कैसे आया? तो ये जो बंदा है ये इसको कैरी दे देता है, यहाँ पे हो जाता है 10। 10 का मतलब हमने बताया कि इसे हम लोग कंप्यूटर के रूल्स में 2 लिखते हैं। 2 मतलब समझते हैं। अब इस 2 में 1 को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे लिए जो है 1 आता है। अब यहाँ पे हमारे लिए 0 हो गया। अब ये 0 में अब 0 को घटाएंगे तो हमारे लिए 0 आ जाएगा। फिर ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर यहाँ से जब ये कैरी लेगा तो ये यहाँ पे हमारा 1 आ गया, यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसको हल करेंगे। हमने ले लिया 0 1 0 1 0 ले लिया है हमने, और इसको फिर हम यहाँ पे 1 घटाते हैं, फिर यहाँ पे हम कर देते हैं 0 1। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे हम कर देते हैं 0, फिर कर देते हैं 0। ठीक है, इस तरह का हमारा है सब्ट्रैक्शन। अब इसे हमें हम लोग को हल करने हैं, तो किस तरह से हल करेंगे इसको ध्यान से आप लोग देखिए। अब जैसे 0 है यहाँ पे, 0 में 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कैरी लेते हैं। अब ये कैरी जो है देता है यहाँ पे हो जाता है 10। अब इस 10 में अब इसे हम क्या समझते हैं कि ये हमारा 2 नंबर है। अब 2 नंबर में जब हम 1 नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है 1 आती है। अब इस नंबर के पास 0 हो गए, अब 0 में 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। अब ये 0 है, अब 0 में 1 को घटाएंगे तो घटेगी नहीं, तो फिर ये कैरी लेगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। और 10 में से फिर यहाँ पे 1 को हटाएंगे, ये हमको 2 समझता है 2 समझता है, तो 2 में से 1 गया तो 1। अब यहाँ पे 0 में से 0 और 0 में फिर 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। आई होप कि आप लोग सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है आप लोग समझ गए होंगे। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करके देखना कि आप सभी लोग से आ पाता है या नहीं आ पाता है। ठीक है, 100% आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ये नंबर है। ठीक है, लास्ट में भी हम 0 रख कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए। तो आप करके देखना, आई होप कि आ जाएगा। आते हैं मल्टीप्लाई करने। मल्टीप्लाई का थोड़ा सा रूल समझेंगे, इसके बाद फिर हम मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग को सॉल्व करनी है कंप्यूटर के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर भी दो हमारे पास नंबर होते हैं जिसको परफॉर्मेंस कराने होते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर के अंदर जैसे 0 को अगर मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0। ओके, सभी को आती है। ऐसे भी हमारे पास जो नंबर होते हैं उसमें भी आते हैं। अब 0 में जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। आता है, आपका भी आता होगा। ठीक है, जो सिंपल हमारे जो मल्टीप्लाई होते हैं उसमें भी आते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी आते हैं।
अब ये तीसरा जो है, तीसरा में हमारा है कि अगर 1 को 0 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आता है वैल्यू वो आता है 0। मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल है। अगर 4 की बात करें तो 1 में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे वैल्यू जो आती है वो 1 आती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल जो मल्टीप्लाई हम लोग का है वही उसी टाइप से आता है। आई होप कि इसको आप लोग रूल समझ गए होंगे, कुछ इस तरह के रूल है। अब इसको क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 1011। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कुछ इसी नंबर, ऐसे ही नंबर से। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं 10, ठीक है, 101 से करना चाहे तो कर सकते हैं। अब थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को ऐड भी करने होते हैं। तो ऐड का जो नियम है उसे भी आप सभी लोग याद रख लेना, ठीक है। मैं इसमें एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये हमारा एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखना कि अगर 1 में 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 1। फिर यहाँ पे 1 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 1 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 में फिर ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो वैल्यू आएगी 1। अब 0 में अगर किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए जो है 0000 ही आएगा। और 1 में जब हम करेंगे फिर से तो वो जो ऊपर वाला नंबर है वही आएगा। और जो रूल हमारा होता है मल्टीप्लाई का लिखने का वही हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। 1 में से 1, 1 इंटू 1, फिर 101, 100, फिर 1 इंटू 1, ठीक है, ये 0 है। ओके, अब यहाँ पे आती है मेन चीज, वो आती है प्लस का। ठीक है, तो हमारा जो हिसाब से रूल है उसी हिसाब से हम करेंगे। हम क्या करते थे, देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम 1 को ही उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है। 1 में 0 को जोड़ते थे तब भी हमारा 1 आता था, ठीक है। 0 में 1 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 1 आएगा। अब देखो 1 में 0 को जोड़े तो हमारा 1 हो गया। अब 1 में 1 को जोड़ते थे क्या आता था, 10 आता था। तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे क्या, 0। 1 में 1 के 0 और कैरी हो गई कितना, 1। अब 1 में 0 को जोड़े तो 1 आ गया, फिर 1 में 0 को जोड़े तो ये 1 आ गया, और यहाँ पे हो गया 1। ये आप लोग को ऐड समझ में आ गया होगा, ये 3 नंबर का है, देख लो। तो आप लोग को समझ में आ जाना जरूर चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग ऐड करेंगे। आई होप कि मल्टीप्लाई समझ गए होंगे। कहेंगे एक और हम लोग देख लेते हैं जिससे कि आप लोग को अच्छे से रिहर्सल हो जाए कि मतलब मल्टीप्लाई हम लोग किस तरह से करते हैं, किस तरह से हमारा आता है। आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और नॉलेज के लिए भी रखना जरूरी है। तो दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें देखो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 1 0 हमने लिया और 1 1 0 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 0 में जब 0 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 0। 0 में 1 का किए तो आया 0, और 0 में 0 किया 0। मल्टीप्लाई जैसे हमने कर रहे हैं वैसे ही करना है। 1 में 0 का जब किए तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 0, और 1 में 1 का किए तो 1, और 1 में 0 का किए तो हमारा आ गया 0। अब 1 में 0 का किए तो यहाँ पे आ गया हमारा 0, फिर आ गया 1, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 0। ओके, अब मेन चीज़ है वो ऐड करना है। अब इसे यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे 0। अब इसे देखो यहाँ पे अगर 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 में 0 को फिर ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0। कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डिवाइड की ओर। अगला हम लोग बात करेंगे वो है हमारा डिवीजन। अब डिवीजन का कैसे रूल होता है, क्या होता है, उसको समझते हैं। तो बाइनरी के अंदर अगर हमें डिवीजन कोई करने होते हैं तो 0 को अगर हम 0 में डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो नॉट अलाउ होती है, मतलब कंप्यूटर अलाउ नहीं करती अगर हम 0 में 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसे भी नहीं होता। दूसरा कि अगर हम 0 को जब 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0, इसको अलाउ करता है। ओके, अगला हमारा रूल है कि अगर हम 1 को अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो ये भी अलाउ नहीं करता है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा नॉट अलाउ। ओके, सब याद रखना। अभी जब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। 1 में 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्चुअली में 1। ठीक है, तो ये कुछ रूल हैं जिसमें कि ये दो जो हमने बॉक्स बनाए हैं ये काम करते हैं डिवीजन में। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 10 दे दिया और हमने डिवाइड किया है 1 1 1 1 1 0 0 कुछ भी इस तरह से। अब यहाँ पे अब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हम एक बार लेकर जाएंगे तो हमारे लिए जो है यहाँ पे हो जाएगा 10। अब सब्ट्रैक्शन यहाँ पे ध्यान से करना जो रूल होता है। तो 1 में 0 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे 1 1 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारे लिए 1 आ जाएगा,
फिर वही 1 बार लेकर जाएंगे तो यहाँ हमारे लिए हो जाएगा 10, और फिर हमारे लिए यहाँ पे एक और नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा 1। अब फिर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 10 और फिर यहाँ से हो जाएगा 1। ओके, फिर यहाँ पे हम उतारेंगे 1 और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 11 और एक बार और जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ से हम आ जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0। यहाँ पे हमने एक बार लेकर गए तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 0 में 0 गया 0 और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे लास्ट में हम 0 छोड़ देंगे, चाहे तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाता है और हम इस तरह से इसको कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग को डिवीजन करने होते हैं बाइनरी के अंदर। आई होप कि आप लोग एग्जाम्पल से भी समझ लिए होंगे किस तरह से हम लोग को डिवाइड वगैरह करने हैं, इसके क्या क्या रूल है। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट डे जो होगा, नेक्स्ट डे के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं उनको हम डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल का जो बेस होता है वो 8 होता है, मतलब इसमें 10 नंबर होंगे। डेसिमल का जो होता है वो 10 होता है, तो इसमें 10 नंबर होगा और इसमें कितना 2 बेस होता है। ठीक है, इसमें 0 और 1 होता है, 0 और 1 बाइनरी में होता है। और अगर डेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरह के इसमें नंबर होते हैं। अब इसमें कन्वर्ट करने होते हैं, जैसे कुछ आपको बाइनरी नंबर दिए जाते हैं, जैसे ये बाइनरी नंबर है ये आपका, अब इसको चेंज करना है आपको डेसिमल में। कैसे चेंज करेंगे ये बताएंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आप सभी लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन कंप्यूटर के अंदर किस तरह से काम करते हैं, इनके कौन कौन से रूल्स हैं, आपको रूल्स सीधे लिखने के लिए भी बोल दिए जाते हैं, तो आप लोग याद करके रख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।